अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ चिकन मलाई कोफ्ता की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले चलते हैं, बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कोफ्तों का बैटर रेडी करना है। उसके लिए हमने ये चिकन लिया है, 800 ग्राम हमारा चिकन है, बोनलेस चिकन है। तो एक चॉपर में डाल दिया। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। इसमें हमने ताज़ा धनिया और पुदीना लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरी मिर्चें लिया और प्याज लिया। प्याज को हमने ग्रेटर की मदद से चॉप करके उसका जो पानी है वो निकाल दिया था। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने लिया है नमक, काले मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर और धड़ा मिर्च। ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमने मेंशन कर दी, आप देख सकते हैं। और 2 हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तो उसके किनारे हमने कट कर लिए थे। ब्रेड के जो स्लाइस के किनारे हैं, एजेस हमने कटिंग कर लिए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। इसका जो कीमा है, जिस कीमे का जो बैटर बनेगा, वो बहुत बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए। तो ये चॉपर में पीसने से, ग्राइंड करने से जो ये कीमा बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथली बना है। तो ये बन के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच हमने बटर लिया था, उसको मेल्ट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन 5 चम्मच हमने इसमें डालने हैं क्रीम के। 5 चम्मच के करीब हमने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना हाथों की मदद से। और मिक्स करने के बाद तकरीबन हमने इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में। इसको रेस्ट देना है। इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छे से, तो उसके बाद इसको हमने रेस्ट देने के लिए रख देना है। इसको आपने रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जो बटर हमने मेल्टेड डाला है वो भी इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो इसको हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते तैयार करने के लिए थोड़ा सा ऑयल जो है हाथों पे लगा लेंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद जितने बड़े आपने कोफ्ते तैयार करने हैं, उस हिसाब से आप बैटर लीजिएगा और कोफ्ते बनाते जाएं। इसी तरह हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। इनकी एयर जो है हमने निकाल देनी है अच्छे से। हाथों को ग्रीस करते जाएंगे और कोफ्ते बना के रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन लेंगे और पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हमने शैलो फ्राई करना है। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा ऑयल लिया हमने पैन में, ऑयल हमारा गर्म हो गया और अब सारे कोफ्ते इसमें डालते जाएंगे एक एक करके। और इसे हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा भी इसको हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इसको भी पकाना भी है। जस्ट इसको हमने हल्का सा कलर आने पे इसको हमने निकाल लेना है। सारे कोफ्ते हम पैन में डालते जाएंगे एक एक करके और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बीच बीच में हम साइड चेंज करते जा रहे थे कोफ्तों की। तो ये देखिए ये बनके तैयार हो गए। इन पे हल्के हल्के लाइट गोल्डन मार्क जो उनसे आ गए हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे। हमने बिल्कुल इनको पूरी तरह कुक नहीं करना, जस्ट हल्का सा इसको फ्राई करना था। बाकी इसको हमने अभी पकाना भी है। तो सारे कोफ्तों को ऐसे निकाल लेंगे हम और इनका जो ऑयल है वो स्ट्रेन कर लेंगे। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो गए, ऑयल हमने इसका स्ट्रेन कर लिया। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन हाफ़ कप के करीब हमने ऑयल लेना है। ऑयल में डाल देना है एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था, उसको हमने रफली चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। और इसको हमने जस्ट सॉफ्ट करना है। इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना, प्याज को हमने सॉफ्ट करना है। उसके बाद तकरीबन हमने 10 से 12 काजू लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। इनको भी हमने जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है प्याज के साथ। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसका जो एक पेस्ट सा बना लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। प्याज भी हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसके बाद इसको ग्राइंड करके इसका स्मूथली सा पेस्ट सा बना लेंगे। तो इस पेस्ट बनाने के लिए अब इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मलाई कोफ्ता की रेसिपी बनके तैयार होगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक लाजमी देना है। तो ये देखिए पेस्ट हमने बना लिया है। ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। उसी ऑयल में इसको हमने ऐड कर दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। जस्ट इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। तो उसके बाद हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, कुछ मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनके तैयार होगी। तो इस पॉइंट में हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने लिया है सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक। क्वांटिटी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को डालने के बाद। तकरीबन हमने अब मसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा भी नहीं इसको फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट लगेगा, अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद हमने 1 कप के करीब हमने दही लिया है और दही ऐड कर देंगे। तो दही डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से।
और उसके बाद इसमें हमने जो कोफ्ते रेडी करके रखे थे, फ्राई करके रखे थे, वो इसमें डाल देंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी के साथ साथ ये बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है। जो हमारी वीडियो को वॉच करे उन्होंने हमें कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब सारे कोफ्ते जो हमने रेडी करके रखे थे इसमें डाल दिए हमने, और इसके बाद हमने इसको मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है। 10 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे दही के पानी, क्योंकि पहले इसको हमने फ्राई कर लिया हुआ था। हाफ़ कुक थे ये, और हाफ़ कुक ये अभी हमने इसमें दही ऐड किया था उसके पानी में, ये 10 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो 10 मिनट हो गए थे, हमने कवर को हटा दिया था। मलाई कोफ्ते बना रहे हैं तो इसमें मलाई या क्रीम तो ऐड होगी ही। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब हमने क्रीम लिया। आप चाहे तो इसमें घर की बनी हुई मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे हम इसको अभी कुक कर रहे हैं। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे, इसका जो ऑयल है अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और ये बनके तैयार हो जाएंगे। इस पॉइंट में हम थोड़े से इस पर ताज़े पत्ते धनिया के डाल देंगे और थोड़ी सी रेड चिली। तो ये ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी, हमने कसूरी मेथी ली है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। हाथों की मदद से मसल के हमने कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर दी, इससे इसके जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो आप देख सकते हैं ये मज़ेदार हमारे मलाई कोफ्ता बनके तैयार हो गए हैं। तो ये इसका फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहे ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।